Hello friends, warm welcome in my channel Science Galaxy, and today we are going to discuss a small topic on physics, force, pressure and some other informations I am giving you about cohesive forces, adhesive forces and surface tension. तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है और आज के छोटे से टॉपिक से हम लोग स्टार्ट करते हैं चैनल को। और आप लोग को और ऐसे इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको जितने भी अपडेट्स हैं आपके तक पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट करते हैं फोर्स से। ठीक है, फोर्स क्या है? जैसे न्यूटन्स का आप लॉ पढ़े हैं, न्यूटन्स ने 3 लॉ दिए थे, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ। तो न्यूटन के सेकेंड लॉ से हम लोगों को फोर्स का डेफिनेशन मिलता है। ठीक है, तो न्यूटन ने सेकेंड लॉ में क्या कहा था कि फोर्स जो है वो मास और एक्सीलरेशन का मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, मास तो मैंने अपने पिछले क्लास में आप लोगों को समझाया था मास क्या है। ठीक है, मास मीन्स अमाउंट ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन एनी ऑब्जेक्ट, और एक्सीलरेशन क्या है? ये है वेग में परिवर्तन की दर। ठीक है, चेंज ऑफ रेट इन वेलोसिटी। तो इसका जो व्यंजक है, ये जो इक्वेशन हमको मिलता है, ये न्यूटन के सेकेंड लॉ से मिलता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम लोग प्रेशर में। प्रेशर क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया। किसी एरिया पर हम कितना फोर्स लगाते हैं वो कहलाता है प्रेशर। ठीक है, तो प्रेशर क्या है? फोर्स है जो किसी छोटे से एरिया पर या किसी भी एरिया पर लगाते हैं, वो है फोर्स। इसके बाद आते हैं हम लोग कोहेसिव फोर्स। यहाँ पर मेरा बताने का मेन मकसद था कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स। तो उसको बताने से पहले आप लोगों को फोर्स समझना जरूरी था कि फोर्स क्या है। ठीक है, अब हमारा मेन टॉपिक है कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स, आपको ये पता होगा कि इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में जितने भी पार्टिकल्स हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, उन सबके बीच कुछ ना कुछ अट्रैक्शन फोर्स है। अट्रैक्शन फोर्स की वजह से ही हर पार्टिकल आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और जितने भी पार्टिकल्स हैं वो अर्थ के अराउंड है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अर्थ के अराउंड है। ठीक है, तो आपस में जो इन लोगों का जो अट्रैक्शन फोर्स है सभी पार्टिकल्स के बीच में, उसको ही बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। इसी वजह से सारा ऑब्जेक्ट्स का पार्टिकल एक दूसरे से कांटेक्ट में रहता है, चाहे वो लिक्विड हो या गैस हो या सॉलिड हो। कोहेसिव फोर्स क्या है? कोहेसिव फोर्स है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसी फोर्स की वजह से सारे पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। और इसका उल्टा होता है एडहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स मतलब क्या? सेम पार्टिकल में, जैसे कि मान लेते हैं कि एक हम बॉक्स लेते हैं। ठीक है, एक बॉक्स लेते हैं, ये बॉक्स भी बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना है। तो इसमें जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में, इनका आपस में जो अट्रैक्शन फोर्स है उसको बोलेंगे क्या? कोहेसिव फोर्स। लेकिन जब दो ऑब्जेक्ट लेते हैं, ठीक है, तो ये दो ऑब्जेक्ट अलग अलग मैंने लिया, इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होगा उसको बोलेंगे क्या? एडहेसिव फोर्स। तो आपको समझ में आया दोनों में डिफरेंस? ये सेम ऑब्जेक्ट के अंदर होता है और ये दो डिफरेंट के अंदर होता है। ठीक है, इसी फोर्स की वजह से, एडहेसिव फोर्स की वजह से ही कोई वस्तु दूसरे वस्तु के साथ चिपकती है, कनेक्ट होती है। इसी फोर्स की वजह से कोई दो वस्तु आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होती है। और ये क्या है? कोहेसिव फोर्स सेम पार्टिकल में, सेम ऑब्जेक्ट में होता है, और एडहेसिव फोर्स दो अलग अलग ऑब्जेक्ट में होता है। तो आज का हमारा यही मेन टॉपिक था, कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा, और अपना कोई सुझाव आपको देना हो तो हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव मुझे जरूर शेयर करिएगा, ताकि मैं अपने वीडियो को और भी ज्यादा इम्प्रूव कर सकूं, आप लोगों के लिए और भी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव बना सकूं। और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू। देखिए फ्रेंड्स, अब कोहेसिव फोर्स जो है वो सबसे ज्यादा सॉलिड में होता है। आप देखे होंगे कि सॉलिड में पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत ही क्लोज होते हैं। इसी फोर्स की वजह से पार्टिकल्स सॉलिड में एक दूसरे के बहुत क्लोज रहते हैं, और वहां पर डेंसिटी पार्टिकल्स का ज्यादा होता है। अब यहाँ पर मुझे आपको डेंसिटी भी बताना होगा कि डेंसिटी क्या है। तो पहले इसको समझ लेते हैं कि सॉलिड में कोहेसिव फोर्स सबसे ज्यादा होता है, इस वजह से पार्टिकल्स भी एक दूसरे के बहुत ही क्लोज रहते हैं। और गैस में यही फोर्स बहुत ही कम होता है। इस वजह से आप देखे होंगे गैस जो है वो हमेशा फ्लोइंग मोशन में होता है, ठीक है।
सॉलिड के बाद थोड़ा उससे कम होता है लिक्विड में, देन सबसे कम होता है गैस में। तो ये हो गया कोहेसिव फोर्स। अब आते हैं एडहेसिव फोर्स में। जैसे मैं अभी बोर्ड पर लिख रही हूँ, तो इसके ये जो पेन है, इसका जो पार्टिकल्स है और इस बोर्ड का जो पार्टिकल्स है, इन दोनों के बीच जो घर्षण हो रहा है, इसी फोर्स की वजह से ये दोनों आपस में कनेक्ट होकर यहाँ पर कुछ भी लिख पा रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं, मैंने आपको अभी थोड़ा सा बताया कि डेंसिटी क्या होता है। डेंसिटी को हिंदी में बोलते हैं घनत्व। ये क्या है घनत्व? ये होता है मास बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम। यहाँ पर मैंने मास एंड वॉल्यूम का भी डेफिनेशन आपको लास्ट क्लास में बताया था कि वॉल्यूम क्या है, मास क्या है। वॉल्यूम क्या है? जो कोई वस्तु कितना स्थान घेरती है उसको बोलते हैं वॉल्यूम। एंड मास क्या होता है? अमाउंट ऑफ पार्टिकल। ठीक है, इन दोनों का जो रेशियो होता है इसको ही बोलते हैं डेंसिटी। ठीक है, वॉल्यूम घटने से डेंसिटी बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ने से डेंसिटी घटता है। ठीक है, जिस वस्तु का वॉल्यूम ज्यादा होगा उसका डेंसिटी उतना ही कम होगा। ठीक है, जैसे कि आप देखते हैं कि कोई भी वस्तु का स्थान, वो जितना बड़ा स्थान घेरेगी उसका डेंसिटी उतना ही कम होगा। ठीक है, और जो वस्तु जितना कम स्थान घेरती है उसका डेंसिटी उतना ज्यादा होता है। जैसे मान लीजिए ये एक स्क्वायर है और ये एक छोटा सा सर्कल है। यहाँ पर आप देखिए कि कौन ज्यादा स्पेस लेगा। ज्यादा स्पेस कौन लेगा? ये ऑब्वियसली ज्यादा स्पेस ये लेगा। तो इसमें जो है पार्टिकल्स काफी दूर दूर प्रेजेंट रहेंगे, और जिस वस्तु का स्थान कम घेर रहा है जो वस्तु, उसमें पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत क्लोज रहेंगे। ठीक है, इस वजह से इसका डेंसिटी क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा, और इसका डेंसिटी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको डेंसिटी का डेफिनेशन। अब इसमें थोड़ा सा हम आते हैं सरफेस टेंशन में। सरफेस टेंशन क्या है? ये किसी भी लिक्विड का वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो लिक्विड कम से कम स्पेस लेना चाहती है। जैसे कि आप देखे होंगे वाटर का ड्रॉप हमेशा इस शेप में, गोलाकार शेप में होता है, थोड़ा सा राउंड शेप में होता है। तो इसी सरफेस टेंशन की वजह से, मतलब पृष्ठीय तनाव इसको हिंदी में बोलते हैं, पृष्ठीय तनाव। इसी तनाव के कारण कोई भी लिक्विड कम से कम स्पेस लेना चाहती है। ठीक है, तो ये आपका सरफेस टेंशन है। फोर्स बाय लेंथ, ये इसका रेशियो होता है। ठीक है, किसी लेंथ पर कितना फोर्स लगाया जा रहा है और उसकी वजह से वो कितना कम स्पेस ले रहा है, उसको बोलते हैं सरफेस टेंशन। तो कैसा लगा आपको आज का मेरा वीडियो? आप लोग जरूर अपना सुझाव दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और कुछ भी इसमें और भी ज्यादा इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है, अपने आपके कमेंट से मैं अपने वीडियो में ज्यादा इम्प्रूवमेंट करूंगी। तो अपना सुझाव जरूर दीजिएगा, और हो सके तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के बीच भी